नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज की क्लास में कुछ आपके लिए हम एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना, आवश्यक सूचना देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में दोस्तों। और आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है ना। जो लाइनेक्स होता है, लिनक्स में हम इसको पढ़ते हैं, तो लिनक्स किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओपन सोर्स, बी हो जाएगा प्रोप्राइटरी, और सी हो जाएगा शेयरवेयर, और डी हो जाएगा हिडन टाइप। याद है कि दोस्तों, जो लिनक्स दोस्तों है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स एक हमारा ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसको हर कोई यूज कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर की बेसिक जो क्लासेस को हमने स्टार्ट किया था थ्योरी की, उनका एक पूरा एक चैप्टर हमने कवर कर दिया है और उन्हीं पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं। और जिन्होंने अभी 20 से क्लासेस को देखना स्टार्ट किया है, वो पहली से क्लासेस को देख सकते हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास में पूरी रिदम में प्ले लिस्ट में डली हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको एमसीक्यू कुछ दिन तक पढ़ाएंगे और फिर से थ्योरी पर ले चलेंगे। अब 178वें नंबर का क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई कंप्यूटर होता है दोस्तों, तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग, बी हो जाएगा डबल प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, और डी हो जाएगा सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। याद रखिए दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, बताएगा कोई। चलिए, मैं यहां पर लिखकर बताऊंगा। उसको बोलते हैं पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर है यहां तक। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर में दो दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब 179वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमने जो सीपीसीटी का बैच लॉन्च किया है, इसके साथ साथ हम दो बैच और लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए एनटीपीसी रेलवे की दोस्तों जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके फॉर्म अभी डल रहे हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो रेलवे के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके लिए भी एक क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, संभवतः 1 या 2 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ एसएससी जीडी का भी बैचेस को लॉन्च कर दिया, उनकी भी क्लासेस हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इतने सारे बैचेस चले हैं, इनकी क्लासेस हम और बढ़ाएंगे। अभी क्या था दोस्तों, जीके की क्लासेस बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो जीके की क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ हिंदी की, एसएससी जीडी की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, और अब रीजनिंग की भी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अब सीपीसीटी के लिए भी कुछ स्पेशल है आपके लिए, वो मैं आपको आगे इसी क्लास में बताऊंगा। चलिए, 179वीं नंबर का क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर क्या अक्सर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा टर्मिनल, सी हो जाएगा हैंड हेल्ड, और डी हो जाएगा नोड दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 180 नंबर क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेश, बी हो जाएगा रिंग। याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीसीटी में कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और भी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट को एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मेश, बी हो जाएगा रिंग, सी हो जाएगा बस, और डी हो जाएगा स्टार। तो किस टोपोलॉजी में कंपोनेंट्स को एक ही कह सकते हैं केबल में कनेक्ट किया जाता है, तो वह दोस्तों बस टोपोलॉजी में किया जाता है। ऐसा किस टोपोलॉजी में किया जाता है, बस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और 181वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है, नियमों का एक सेट है, तो नियमों का एक सेट कौन होता है जो नियमों के अकॉर्डिंग अपना वर्क करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा डोमेन, बी हो जाएगा यूआरएल, और सी हो जाएगा रिसोर्स लोकेटर, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल। याद रखिए, नियमों का एक सेट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल दोस्तों।
नियमों का पूरा एक सेट किसे कहते हैं? तो प्रोटोकॉल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप सीपीसीटी के लिए आपके लिए क्या धमाका है दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, जो हमने जो बैच लॉन्चेस किया, जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी टाइम पर शाम 6 बजे प्रतिदिन आता है। तो इसी बैच में जो व्यूज दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, व्यूज अच्छे आने लगे और आप लोग क्लासेस को लाइक करने लगे, क्योंकि जो चैनल, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लासेस को प्रतिदिन तो देखते हैं, लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। जिस दिन मेरे इस क्लासेस पर 200 से, या कह सकते हैं 300 से 400 व्यूज आने लगे, उसी दिन से या उसके दूसरे दिन से आपके लिए बिल्कुल निशुल्क और फ्री, बिल्कुल फ्री एक ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा हर संडे। और बिल्कुल फ्री आपके लिए 1000 से 2000 क्वेश्चनों की पीडीएफ दी जाएगी, वन वर्ड क्वेश्चनों की, सीपीसीटी की, जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए उसी दिन प्रोवाइड करा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट करना बस आप लोग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदशीय कड़ियां हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हो जाएगा ट्री, बी हो जाएगा स्टार, सी हो जाएगा मेष और डी हो जाएगा रिंग। याद रखिए, उस टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदशीय कड़ियां होती हैं। जितने भी ये टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सारे के सारे, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बताएगा कोई? चलिए मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेष। मेष है दोस्तों, इसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदशीय कड़ियां होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी 100 अपने 83वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका लघु रूप है? ठीक है ना, किसका लघु रूप है? ए ऑप्शन हो जाएगा लार्ज एरिया नेटवर्क, यानी सबसे लघु कौन है इनमें से? ए ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया, बी ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क नोड्स, और सी हो जाएगा लार्ज एरिया नोड्स, और डी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि किसका लघु रूप है, तो लैन। आवाज क्लियर आ रही है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ही लिख देता, LAN, लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद है? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से हम उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि टिपिकल नेटवर्क में, एक सेकंड थोड़ा सा कॉल बज रहा है, मैं साइलेंट कर दूं उसको, 1 सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है दोस्तों, ठीक है ना। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटवर्क सर्वर, बी हो जाएगा डेस्कटॉप, सी हो जाएगा नेटवर्क स्विच, और डी हो जाएगा नेटवर्क स्टेशन। याद रखिए दोस्तों, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वह कौन है? बताया कोई? चलिए मैं बता देता हूं, नेटवर्क सर्वर। कौन है? नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अपने 185वें नंबर के क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या कहता है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने इस क्वेश्चन को लिखकर दिखाया क्योंकि आपको क्लियर हो जाए, और इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सीपीसीटी की परीक्षा में, इसके साथ साथ और भी जो कंप्यूटर की परीक्षा होती है, जैसे न्यायालय में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसा एक वर्ड जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जो ब्लू कलर का होता है दोस्तों, नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दोस्तों URL, और बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों एंकर, सी हो जाएगा रेफरेंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों हाइपरलिंक। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। हाइपर लिंक होती है दोस्तों, क्लिक जैसे उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक ऐसी लिंक रहती है ब्लू कलर की, जैसे ये यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, जी मेरे क्वेश्चन ये ब्लू कलर में है हल्के हल्के से। यहाँ पर कलर में अगर मिल जाए तो मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे ही कोई भी आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज पर आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 185वें नंबर का, कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की वस्तु के बारे में बताता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की, याद रखिए। तो ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सी, बी हो जाएगा टू, सी हो जाएगा सब्जेक्ट, और डी हो जाएगा कंटेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किस में बताते हैं हम लोग? तो हम लोग बताते हैं
सब्जेक्ट में। किसमें बताते हैं? सब्जेक्ट में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब 187 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं कि अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूज ग्रुप, बी हो जाएगा बैकबोन, सी हो जाएगा यूजनेट और डी हो जाएगा स्पैम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा स्पैम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्पैम। क्लियर है? यहाँ तक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। याद रखिए जो भी स्टूडेंट नए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, सबको क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, प्लीज अगर चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था दोस्तों। तो हालांकि मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा, चलिए मैं आपके लिए इसको होमवर्क दे देता हूँ। कोई मायने नहीं रखता है इसका आंसर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आ जाए तो आप लोग टिक कर देना। ए ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी पार्टी, भी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, सी हो जाएगा राष्ट्रीय जनता पार्टी, भी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है ना? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना? तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।